तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम की इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मंकी मैन और वह समुराई मैन दोनों ही अपने हथियार को एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं उन बंदों की जो परछाई बनी होती है उन्हें भी दर्द महसूस हो रहा होता है। और हमें दूर से दिखाया जाता है कि जब उनके स्वॉर्ड्स मतलब कि वेपन्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो कितनी खतरनाक और भयानक एनर्जी को रिलीज करती है, जो कि उस पूरे चेसबोर्ड एरिया से भी बड़ी होती है। और उसका जो वेव इम्पैक्ट होता है वह उनके शेडो के साथ साथ इन सभी लोगों पर भी पड़ रहा होता है, जिससे ना तो लियन बच पाता है और ना ही वे बाकी बंदे। और हम देखते हैं कैट गर्ल को, जो कि खून की उल्टियाँ कर रही होती है और वह कहती है, मुझे लगता है अब मैं इसे थोड़ी थोड़ी समझ पा रही हूँ। वे जो परछाई हैं वह हमारी कठपुतलियाँ हैं। अगर वहाँ पेंटिंग्स में बनी कठपुतलियाँ उन पर हमला करती है तो इन सभी का असर हम सभी के ओरिजिनल बॉडी पर पड़ने वाला है। जैसा कि मैंने सुना था कि लियन ने बताया कि इस खेल में हम 20 लोगों की टुकड़ियां हैं जो कि अपनी अपनी भूमिकाएं यहाँ पर निभाएंगी, कोई अटैक करने का, कोई बचने का, कोई प्रोटेक्ट करने का। और वह कहती है कि या तो इस लाइफ एंड डेथ पहेली को सुलझाएंगे हम लोग या फिर इसी के अंदर लड़ते हुए मारे जाएंगे। अगर हम इस खेल में किसी भी किलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। और यह दोहरी मौत का जाल का खेल है जो कि दोनों ओर से चला जाएगा। यह सुनकर फेंग कहता है कि बिल्कुल, और अब जब हमने अपनी सारी शक्ति खो दी है, अपनी रियल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो एकमात्र तरीका यहाँ से निकलने का यही है कि किसके पास कितना चेस बोर्ड खेलने का, शतरंज खेलने का टैलेंट मौजूद है। कैटगर्ल कहती है, हमें हर चाल फूक फूक कर रखना होगा, अन्यथा हम बहुत ही बुरी स्थिति में फंसेंगे। और इधर से चेक कर रहा होता है कि फेंग ई, आप इसके लिए कितने श्योर हैं? आपने पहले भी इन चीज़ों का अध्ययन किया है, इन चीज़ों को सीखा है ना? आप इसे यहाँ से कम्प्लीटली तौर पे निकाल सकते हैं। यह सुनकर फेंग कहता है, हाँ, मैंने अंतिम गेम के रूप में इसे स्वीकार किया था और इसे काफ़ी अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसके सीखने के दौरान कुछ चीज़ें को समझा कि यहाँ पर कब स्थिति कैसे बदल जाए कोई नहीं कर सकता है। और हर एक चाल के साथ दूसरी चाल बनती जाती है और फंसती चली जाती है और इसमें मरने का बहुत ही अधिक चांस है। कैटगर्ल कहती है, वास्तव में यह बोर्ड एक किलिंग इंटेंट से भरा हुआ है। यहाँ हर चाल में मौत का इंतजाम किया गया है। बस सबसे पहले हमें यहाँ पर इस खेल को समझकर, इस तरीके को जानकर, इस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। दूसरी ओर से डिमोनिक मैन कह रहा होता है कि लॉर्ड लियन, यहाँ पर स्टार वैली का फेंग इन चीज़ों में काफ़ी प्रसिद्ध है, हम इस पहेली को सुलझा सकते हैं ना? आपको इसके लिए कितना कॉन्फिडेंट है? लियन मन में कह रहा होता है, यह बोर्ड किलिंग इंटेंट से भरा हुआ है और बल्कि यहाँ पर लगातार हर चीज़ बदल रही है। मुझे यह चीज़ बिल्कुल भी स्पष्ट तौर पे पता नहीं चल पा रही है कि यहाँ पर कौन किस किस जगह पर और किस स्थिति में सेटअप है। और वह पीछे की ओर पलट कर कहता है, अगर मेरे पास इसे स्टडी करने के लिए 1 या 2 साल होते हैं तो मैं इसे आसानी से हल कर पाता, लेकिन इतने कम समय में इसे ब्रेक कर पाना, मुझे इस पर भरोसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा। तभी दूसरी ओर से किसी की आवाज़ आती है, मुझे पता था अगर यह इतना आसान होता तो दुनिया का हर व्यक्ति मशहूर लाइफ एंड डेथ चेस बोर्ड में माहिर होता और खुद को मास्टर कहता। लियन कहता है, हालांकि मेरे पास एक और चीज़ है। और वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर हम इन्हें नष्ट करने के लिए केवल फॉर्मेशन की शक्ति पर निर्भर हैं तो मैं इसके लिए श्योर हूँ, कॉन्फिडेंटली हूँ कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है उस बड़े से चेस बोर्ड को दूर से, जहाँ पर सबको अपने अपने चेस पीस को लेकर खड़े होते हैं। और इसके इस बात को सुनकर फेंग थोड़ा सा हैरान होता है और वह हंसता है। और फिर वह लियन से कहता है, क्या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि आप हमें मार सकते हैं? तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना? आखिरकार यह बच्चा कौन है? यह काफ़ी फ़नी बातें करता है। यह सुनकर लियन कहता है, सबसे पहले जो यहाँ पर हिलेगा वही मारा जाएगा, जो भी आगे कदम बढ़ाएगा। और लियन ये कहने के बाद तुरंत एक चेस पीस को उठाता है और वह कहता है, वर्टिकल 6 13 to 9 फ्लाई। और हम देखते हैं वहाँ पर अपने चेस पीस को हिलाता है और एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करता है, जिसका निशाना ये स्केलेटन मर्सनी ग्रुप का कैप्टन बनता है। और हम देखते हैं इस चेस पीस के रखने के साथ ही जो मंकी मैन होता है वह एक्टिवेट हो जाता है और वह बहुत ही तेज़ी के साथ अपने डंडे को घुमाते हुए, ढूंढते हुए इन लोगों की ओर बढ़ता है। और यहाँ पर वह अपने टेक्निक का भी यूज करता है, जो कि ऑटम स्वॉर्ड 13th फॉर्म होता है। और वह सीधा अटैक स्केलेटन मर्सनी ग्रुप के कैप्टन की ओर बढ़ रहा होता है, जहां वह कह रहा होता है मंकी मैन अटैक करते हुए कि स्ट्रेट थ्रस्ट।
और हम देखते हैं वास्टेस्ट थ्रस्ट अटैक सीधे जाकर उसके परछाई से लगता है, बट इसका इम्पैक्ट रियल बॉडी पर पड़ता है और इसके बॉडी से ब्लड भी निकलता है और हम देखते हैं वह घायल होकर वहीं पर लेट जाता है, जिसे जिसे देखकर फॉक्समैन कहता है कि कैप्टन सैनफैंग आखिरकार क्या हुआ। और इधर पैरोटमैन चिल्लाकर कहता है क्या उसने अभी नहीं कहा था थोड़ी देर पहले कि जो यहाँ पर सबसे पहले हिलेगा वही मारा जाएगा। तो फिर वह हमें चोट पहुँचाने के स्थिति में कैसे पहुँच पा रहा है, वह हमें कैसे चोट पहुँचा रहा है। और इस चीज़ को सुनकर हम देखते हैं कि फैंग और ली दोनों ही इरिटेट होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे फॉर्मेशन मास्टर जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी ओर से डिमोनिक मैन खुश होते हुए कहता है कि क्या बात है लियन, क्या आप उन्हें और भी मार सकते हैं। और पीछे से यंग मास्टर भी कह रहा होता है लियन इसे जारी रखो। और लियन कहता है इतनी जल्दी नहीं, मुझे आश्चर्य है कि इस स्थान पर किस प्रकार की चालें हैं और कौन कौन सी सीमा कहाँ कहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर वे 1 साल तक इसी जगह पर इसी तरीके से रुके रहें और यहाँ पर अपने कदम को नहीं बढ़ाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी स्थिति बुरी हो सकती है, क्योंकि इसका कोई टाइमलाइन है कि नहीं अगले कदम को चढ़ने का, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। और इसे देखते हुए और इसके हाव भाव को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और हम देखते हैं कि लियन ने तो अपना चाल चल दिया होता है, लेकिन अब ये चाल चलने की बारी इन लोगों की होती है। और यहाँ पर कैटगर्ल कहती है कि इस किलिंग इंटेंट वाले चेस बोर्ड में हम निर्भर नहीं रह सकते हैं, हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक अपने कल्टीवेशन और अपने फिजिकल पावर के साथ टिक नहीं सकते हैं। अगर हम जल्द ही कोई कदम नहीं उठाते हैं तो हमेशा के लिए हम इस शतरंज के मौत के बिस्तर पर सो जाएंगे। तभी फैंग कहता है आखिरकार तुम किस तरह और लापरवाही के साथ कदम बढ़ा रही हो। अगर हमने कोई भी गलत कदम ले लिया तो हमें पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, हमें बेहद सावधानी के साथ सोचकर इसे आगे बढ़ना होगा। और हम देखते हैं इस फैंग को चिल्लाते हुए देखकर लॉर्ड सांग कहते हैं कि ली अगर तुम तैयार हो और इसके लिए श्योर हो तो तुम आगे बढ़ो, उन भौंकने वाले बंदों पर ध्यान बिल्कुल मत देखो, उन्हें अनदेखा करो, बस वे चलते हुए गर्म हवाएं हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर फैंग गुस्सा हो जाता है। फैंग कहता है कि ओए बेवकूफ़, आखिरकार तुम खुद को समझ क्या रहे हो, यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की बात हो रही है, क्या तुम्हें नहीं दिखता है कि हम सभी एक ही ओर हैं, हमें एक दूसरे से चर्चा करके योजना बनाकर अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। तभी ली कहती है कि वर्टिकल 9 7 to 16 और वह इस कदम को चलाने के लिए तैयार होती है। तभी फैंग कहता है कि वर्टिकल 9 7 to 16 यह वास्तव में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम है, इसलिए सोच समझ कर। तभी दूसरी ओर से टेंगजी कहता है कि शायद हमें इसके बजाय वर्टिकल 3 से 11 से 2 कदम आगे की ओर चलना चाहिए। आप इस चाल के बारे में क्या सोचते हैं। यह सुनकर हम देखते हैं कि फैंग सोचने लगता है और कहता है वर्टिकल 3 से 11 से 2 कदम। और फैंग कहता है कि हाँ वर्टिकल 3 से 11 से 2 कदम, इसे इमेजिन करके देखो हम कितने लोगों को मारने वाले हैं। यह सुनकर कैटगर्ल भी हैरान होती है और कहती है कि हाँ सचमुच में यह चातुराई से चला हुआ एक चाल होगा। अगर हम इस कदम को इस तरीके से बढ़ाते हैं तो यह हमारे लिए काफ़ी बचाव के साथ साथ उन सभी पर हमला भी करेगा। और तभी हम देखते हैं फैंग कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, क्या तुम शतरंज में मास्टरी हासिल की हो। यह सुनकर टेंगजी कहता है लॉर्ड फेंग ई, मैं यहाँ पर 4 एक्सट्रीमली सेक्ट का यंग मास्टर टेंगजी हूँ और मुझे शतरंज का थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन आपकी तुलना में बिल्कुल भी नहीं। आप एक चंद्रमा के समान चमकते हैं तो मैं आपके सामने एक मोमबत्ती की तरह हूँ। और हम देखते हैं इसके इसी तरह चापलूसी की बात को सुनकर चे कहता है कि 4 एक्सट्रीमली सेक्ट से टेंग फैमिली के टेंगजी बुरा नहीं है, आपका ओहदा ऊंचा है और साथ में ज्ञानी भी हैं और तुम काफ़ी विनम्र भी हो। अगर हम इस जगह से निकलने में सक्सेस होते हैं और मैं इसमें तुम्हारे द्वारा किया गया यह मदद बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, यह उपकार हमें याद रहेगा। यह सुनकर टेंगजी कहता है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप लोगों की प्रशंसा को ले सकूँ। और अपने मन में कह रहा होता है कि एक साथ 2 मार्शल सोवरेन लेवल के बंदों का सपोर्ट पाना सचमुच में काफ़ी दिलचस्प की बात है मेरे लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कैटगर्ल कह रही होती है कि वर्टिकल 3 से 11 से 2 कदम की ओर चार्ज करो। और यहाँ पर चेस पीस उसी तरह से आगे की ओर बढ़ता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो समुराई मैन होता है वह एक्टिवेट हो जाता है, एक कुल्हाड़ी को लेकर मंकी मैन की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और मंकी मैन भी अपने डिफेंस फॉर्म में खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं उनका अटैक भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है, जिसे मंकी मैन सह रहा होता है और इसका इम्पैक्ट इन और के सभी बंदों की ओर पड़ता है और इन्हें काफ़ी डैमेज भी करता है। ऐसा होते हुए देखकर टेंगजी कहता है हा हा बच्चे, चाहे आपके पास कोई भी ट्रिक या फिर कोई भी हिडन कार्ड क्यों ना हो, लेकिन आप अपने शारीरिक मजबूती और शक्ति के साथ इस खेल को नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पर इसे खेलने के लिए दिमाग होना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। यह कहकर वह खुश हो रहा होता है। लियन कहता है वाकई यह काफ़ी बढ़िया चाल थी। और वह कहता है बट मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज हैं। अब मैं जो चाल को चलने वाला हूँ वह काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और मैं इतना जानता हूँ कि तुमने यह चाल किसी एक्सपर्ट से सीखी थी। यह सुनकर वह कहता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। और लियन कूल तरीके से बैठते हुए हाँफते हुए कह रहा होता है
अभी मेरे पास तुम्हारे लिए 3 जवाबी चालें हैं जिनमें तुम्हें मैं चोट पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं अभी इस चीज़ में चूज करने में कंफ्यूज हो रहा हूं कि कौन सी चाल तुम्हें बहुत ही दर्द देगी। यह सुनकर टेंजी चिल्लाते हुए कहता है कि घमंड करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने बातों से जीतोगे? अगर तुम इसके लिए इतने कॉन्फिडेंट हो तो आओ और आगे बढ़ो, मैं भी देखूं कि तुम्हारे पास कौन से चाल हैं। यह सुनकर लियन कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें इस चीज़ को दिखाता हूँ। और वह करता है कि वर्टिकल 14 से 9 to 3 डबल स्टेप, और हम देखते हैं वह इसी तरह से वहाँ पर चेस बोर्डों को हिलाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों फाइट करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। जो मंकी मैन होता है वह बहुत ही तेजी के साथ स्विंग करते हुए समुराई के पीछे की ओर से निकल जाता है और एक टेक्निक का यूज करता है जो कि प्लम ब्लॉसम मैनुअल टेक्निक होती है। और हम देखते हैं वह वहाँ पर अपने लाठी को बहुत ही तेजी के साथ गोल गोल घुमाकर उस समुराई बंदे को और उसके कुल्हाड़ी के साथ उसे दूर की ओर उछाल देता है। और जो इम्पैक्ट उस समुराई बंदे पर पड़ा होता है उसी इम्पैक्ट को हम इन सभी की ओर होते हुए देखते हैं। यहाँ कोई नहीं बचता है, सभी को कस कस के हिट पड़ती है और दर्द भी होती है। और हम देखते हैं इस दर्द को सहने के साथ फेंग चिल्लाकर कहता है कि बोर्ड में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? हम अभी तो खतरे से बाहर थे और सुरक्षित थे, लेकिन एक ही चाल में सब कुछ उल्टा कैसे पड़ गया? और हम देखते हैं इधर लियन कूल तरीके से कर रहा होता, उश्वी क्या तुम सभी परेशान हो रहे हो? क्या तुम लोगों ने अभी नहीं कहा था, अभी तो बात किया था कि यह खेल को अपनी बुद्धि से जीता जा सकता है। आखिर तुम लोगों से कोई संकेत क्यों नहीं मिल रही है? तभी टेंजी कहता है कि घमंड करना बंद करो और तुमने इस चाल को कैसे सोचा और कैसे चला? आखिरकार तुम्हारा अगला कदम क्या है? लियन कहता है क्या मैं तुम्हें इस चीज़ को बता दूं? शायद, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अब मैं इस लाइफ एंड डेथ के खेल को वास्तव में काफ़ी दिलचस्पी के साथ खेल रहा हूं, इसलिए इसके लिए तैयार रहो। तुमने जो भी आखिरी चाल चली वह काफ़ी शानदार थी, लेकिन मैं यह देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारा अगला कदम कौन सा होने वाला है। और वह बताता है कि जो तुमने अभी पूछा कि मैंने यहाँ पर कौन सी चाल चली, वह चाल का नाम था लाइट का अंधकार में एंट्री लेना। मतलब कि एक अजीब तरह का चाइनीज कहावत है, जब प्रकाश अंधकार से स्पष्ट रूप में दिखने लगता है। या इस स्टेप का जो इंडिया में चेस खेलने आता है वो समझ पा रहे होंगे कि कोई चाल है जिसका एक स्पेशल कोड नेम दिया गया है। और लियन कहता है क्या तुम इस चीज़ को सीखना चाहते हो? और वहाँ डार्क लुक देते हुए चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हें इस चीज़ को ज़रूर सिखाऊंगा। और हम दिखाया जाता है कि यहाँ पर मंकी मैन और समुराई मैन किसी और देख रहा होता है, जहाँ पर लियन टेंगजी के पेट पर चेस बोर्ड को बैठाकर और खेलते हुए बता रहा होता है इस कदम को इस तरीके से चला जाता है जहाँ पर अर्थ एंड हेवन, रेन एंड विंड दोनों को एक साथ लगातार मिलाया जाता है। और यहाँ इन तीन लोगों की इसी तरह के बकवासे चल रहे होते हैं। नीचे राइटर कहता है इस लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन में भी ये वास्तव में उन लोगों को यहाँ पर चेस खेलना सिखा रहा है। कितना कमीना बंदा है यार, यहाँ पर ऐसी सबकी फटी पड़ी हुई है, यहाँ पर ये गेम खेलने के बारे में सिखा रहा है इन लोगों को कि मैंने कौन सा चाल चला, किस तरीके से चला। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। ओके, टाटा, बाय बाय।